मिला है। फिर से बता देगा एआरसी सर से कुछ हेल्प नहीं मिला है। और बहुत सारा कमेंट्स में भी आ रहा है कि कासा क्यों फंड मांग रहा था, क्यों गाड़ी मांग रहा था, यहाँ का पुलिस स्टेशन में भी दे सकता है। तो आप लोगों को बताना चाहेगा कि जगह जगह का जुरिस्डिक्शन पुलिस स्टेशन अलग अलग होता है, जगह जगह का। तो यहाँ अगर हम लोग विधाननगर में डालेगा तो वो केस नहीं बनेगा, वो उधर बनेगा। तो हम लोगों ने यहाँ से जो एफआईआर हम लोगों ने बना के गया था, तो ये बहुत मिस इंटरप्रेट भी हुआ है कुछ चीज़। एक्चुअली हम लोग एफआईआर लॉन्च करने जा रहा था। ये हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को अपील किया है, सबको अपील किया है कि हम लोग लॉन्च करने जा रहा है विदाउट एआरसी, हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है। ये हम लोगों ने अपील किया था सबसे। तो वहाँ से मेरा जो सीरियस कंसर्न था वो मेरा जो यहाँ में अरुणाचली जो बहन था उनके लिए था। तो वो सब चीज़ में हम इतना ध्यान नहीं दिए, तो ओके ओके करके हम कॉल काट दिया। तो जब हम यहाँ में फ़ंड कलेक्ट करते हैं, जब एग्जीक्यूटिव सब आता है तो सेल्फ हम लोग खुद फ़ंड कलेक्ट किए एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो यहाँ से हम लोग का फ़ंड इनफ नहीं था, तो हम अपना वीपी को बोलता है कि जाओ एआरसी सर से मांगो फ़ंड, और या फिर गाड़ी के लिए अप्रोच करो। तो मेरा वीपी को हम बोलता है कि गाड़ी मैनेज करो एआरसी से, अगर गाड़ी नहीं दे पाएगा तो थोड़ा फ़ंड मैनेज करो, सिर्फ हम लोग का आना जाना के लिए, जो रिफ्रेशमेंट वगैरह होगा वो हम लोग खुद देख लेगा। लेकिन एआरसी इसको बोलता है कि बात नहीं करेगा, इसको बोलता है कि कल बात करेगा, तो उसको भी छोड़िए। तो यहाँ से हम लोग को सिर्फ इतना बताना चाहिए कि एआरसी सर से कुछ हेल्प हम लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग वहाँ जाता है, जब यहाँ से हम लोग निकलता है खुद का फंड करके हम लोग अपना गाड़ी से निकलता है। यहाँ में 4 एक्सल गाड़ी हम लोग मंगवा के बरासात पहुँचता है, सोललेक से 25 किलोमीटर दूर, जो कि कोलकाता का आउटस्कर्ट्स में है, जो हम लोग पता भी नहीं है कौन सा जगह है, फर्स्ट टाइम गया हम लोग। तो वहाँ में जाके हम लोग दिन भर वहाँ में वार्डन से लगता है, वहाँ हम लोग को एक्सेस नहीं मिलता है कॉलेज में। तो वहाँ से हम लोग दिन भर वहाँ में हेल्पलेस होता है। उसके बाद उसका जो यूथ्स है, वहाँ का जो लोकल यूथ्स है, वो भी धीरे धीरे करके गैदर हो रहा था। तो ये सब सीन्स में ये सब सीन भी था। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने पुलिस भी बुलाया है हम लोगों के लिए, मतलब हम लोगों का 20-25 जन था, तो उन लोग का सिक्योरिटी के लिए उन लोगों ने शायद पुलिस बुलाया है। तो ये सब जो था कि वहाँ से हमको डर लगने लग गया है। उसके बाद हम अपना कासा एग्जीक्यूटिव को सेफली एक जगह में पहुंचा दिया, कहीं में रख दिया, और वहाँ से मेरा 4-5 जन हम लोग गेट का बाहर में रहा है। और तो हम लोग कल वहाँ से जो हम लोग का एफआईआर था, तो एज पर द विक्टिम्स कंसर्न, तो हम लोग ने एफआईआर को विद्रो कर लिया कल। और हम लोग चाहता है कि एज ए लीडर, एज ए स्टूडेंट लीडर, क्या है कि ये एक फेमिनिन केस है, तो हम लोग भी अपना बहन के लिए गया है, तो वो भी जो एक्यूज है वो भी एक लड़की है। तो हम नहीं चाहता था कि अगर मेरा बहन भी डिफेम हो तो वो भी डिफेम होना चाहिए, हम ये नहीं चाहता था। तो हम लोग ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करने का सोचा है कि रिजोल्व करने का सोचा है कि आपस में म्यूचुअली रिजोल्व करने देगा, मतलब दोनों जो विक्टिम और एक्यूज को कॉलेज के अंदर में। तो मेरा क्वेश्चन यही आ रहा है कि फोटो जो वायरल किस तरीके से हुआ है और कहाँ वायरल हुआ है, वो थोड़ा बताइए मुझे। अच्छा, फोटो वायरल होता है, और किस तरह का फोटो था वो भी आप अच्छा ओके। बहुत सारा हम लोग अरुणाचली लोग बहुत लिख रहा है कि कोई लड़का होता होगा, कोई बॉयफ्रेंड, ये तो आप सबसे बोल देगा। आपका पास भी बेटी होगा, आपके पास भी बहन होगा, माँ होगा, तो आप एक बार सोच के देखिए, आपका बहन का साथ, आपका बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो हम बता देगा कि ये कोई बॉयफ्रेंड इशू ये सब नहीं है, ये उसका रूम में जो रूम में जो लड़की जो गर्ल्स हॉस्टल में साथ में रहता था, वो सस्पेक्ट नंबर 1 है, उसी ने ही किया है ये। तो ये हम लोगों का सस्पेक्ट है कि जब हम लोगों का विक्टिम अपना फ़ोन का डाटा ऑफ करके अपना रूम में रख के जाता है, तो उसमें रूम में क्या है कि प्राइवेट बाथरूम नहीं है, वो लोग जनरल बाथरूम यूज़ करता है, सबके लिए एक जनरल बाथरूम है, तो वो लोग सब उसी को यूज़ करता है। तो वो फ़ोन को रख के जाता है वहाँ से। तो फ़ोन को रख के वो जब नहा के आता है तो दिखता है कि उसका जो रूममेट है उधर लेकिन उसका यहाँ में फ़ोन में 30 जैसा मिस कॉल आता है, लेकिन उसका रूममेट कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं, उसको बताया भी नहीं। इवन उसका सीनियर्स आके उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा इधर मिस कॉल आ रहा है। तब वो जाता है तो देखता है कि उसका फ़ोटो लीक हो चुका है। तो अगर ये हैकिंग का इशू होगा तो उसका फ़ोटो पूरा उसका जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है सब में जाएगा। सिर्फ कॉलेज का डिपार्टमेंट में कैसे गया है, ये भी एक था। तो हम लोग ये सब करते हुए कल हम लोग का कुछ इशू रिजोल्व नहीं हुआ है। हम लोग को ब्रेनवियर से कल हम लोग को कुछ कोऑपरेशन नहीं मिला जब तक हम लोग कॉलेज में पुलिस लेके नहीं गया था। तो लास्ट में हम लोग पुलिस लेके गए, वहाँ से रिजोल्व नहीं हुआ था, तो आज का हम लोग डेट मांगा था कि आज हम लोग बात करेगा। तो
तो आज जो हम लोग बात किए वो मेरा जनरल सेक्रेटरी सापेत अमर वो आप लोग को ब्रीफ कर देगा। सर आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार अच्छे से दे दीजिए, बताएं। हेलो, माय नेम इज़ सापेत अमर और ऐसे जनरल सेक्रेटरी हम कासा पे हैं। आज का सबसे पहले तो मैं मीडिया को थैंक यू देना चाहूँगा और जितना भी मेरा जो आज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स था जो स्ट्रांगली बिना चाय पी के बिना खाना खाए हम लोग को जो सपोर्ट किया है, हम सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जो अरुणाचल से जितने भी देख रहे हो, आप लोग चिंता ना करें, हम लोग जितना हो सके अपना तरफ से जितना हो सके हम लोग ट्राई किया है कि अपना तरफ से स्ट्रांगली फाइट करने के लिए विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ आवर ARC। तो आज का हम वही बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो बात है कि जितना जो फ़ोटो लीकेज हुआ था यूनिवर्सिटी में वो लीकेज जो है बंद हो चुका है। वो हम लोग की तरफ से यूनिवर्सिटी का से भी DN से भी उन लोगों का जो चेयरमैन होता है उन लोग से भी पूरा मीटिंग किया है हम लोग ने। स्पेशली हम गए थे और मेरा एक मीडिएटर गए थे, तो वो मीटिंग करके हम लोग वो फ़ोटो है सबसे पहले उसको स्टॉप करना था। वो एक मेरा बहन का इश्यू है, मेन प्रॉब्लम एक सेंसिटिव इशू है, कभी स्टॉप नहीं होगा। तो सबसे पहले उसको हमने स्टॉप कराया। और दूसरा बात जो विक्टिम है, विक्टिम का एक कंसर्न था कि उसको जो उधर में तो रेसिज्म होता है, कमेंट्स पास करता है कि ये ऐसे दिखता है वैसे दिखता है। वो ऐसे सिंगल लड़की थी कि अरुणाचल से एक ही थी कि जो थोड़ा डिफरेंट दिखते थे और वहाँ से कोई भी ऐसे लड़की अरुणाचल से वो इस कॉलेज में कोई भी नहीं था, वो अकेली थे। इसलिए मतलब उसमें एक विक्टिम का एक कंसर्न था कि मतलब कि उसको भी प्लेस करो कि मेरा जो है हमको कोई ऐसे कमेंट्स ना पास ना करे। तो यूनिवर्सिटी ने वो भी लिया कि हम लोग कोई रेसिज्म नहीं करता है, उन लोग सपोर्ट नहीं करता, एक दो स्टूडेंट ऐसे रहता है तो वो चीज़ को भी उन लोग स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा बोला है। और नेक्स्ट बात है कि जो विक्टिम्स का पर्सपेक्टिव से हम लोग का जो कमिटी मेंबर है, जैसे मेरा प्रेसिडेंट आज़ाद जो बोले थे कि आज हम लोग जैसे भी एक्यूज से हम लोग एपोलॉजी के लिए हम लोग आज डिमांड किया था, सबसे फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद जो विक्टिम्स का फादर्स है उसका साथ भी मैं रेगुलर टच में था, वो भी बोला कि विक्टिम्स एक्यूज अपना बात को कबूले कि हम गलती किए हैं। तो हम लोग का भी वही बात था कि गलती कबूले और अपना आपको सॉरी बोल के हम लोग को एक अच्छा से लिख के हम लोग को भेजे, जो फॉर्मली लिख के जो अपना तरफ से देने से हम लोग अच्छा था सोचा था। लेकिन जो फर्स्ट बात है कि यूनिवर्सिटी सबसे पहला बात डायरेक्ट हम लोग का नॉन कोऑपरेटिव था। पता नहीं वो पूरा जो एक्यूज थे उसको बचाने के लिए कोशिश किया जा रहा था, उसका साथ पूरा लॉयर लोग आए थे और हम लोग का साथ में सिर्फ हम अकेले थे। और मेरा साथ एक ही अरुणाचल भवन से एक ही स्टाफ थे जो कि एक बंगाली जनता था। और जो मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग में लैंग्वेज बैरियर इतना सारा था ना कि हम बंगाली नहीं जानते उतना, थोड़ा जानता है लेकिन हम उतना पूरा नहीं समझ पाते हैं और उन लोग भी हिंदी अच्छे से समझता नहीं है। तो उसका लैंग्वेज बैरियर, सबसे पहले वो दादा को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जो कि आज हमको बहुत काम आया उसने। और लास्ट में फाइनली यही बताना चाहूँगा कि उसमें जो हम लोग काम करने गए थे ऑलमोस्ट वो 50% हुआ। उसने एपोलॉजी एक्सेप्ट किया अपना आपको कि हम लोग एक लेटर जमा किया अपना तरफ से, वो लेटर भी मैं अपना मीडिया को बाद में दे दूँगा उसने। इसका बाद में वही बोल के अपना जो फर्दर काम है जो कैसे हुआ, आज मेहनत हम लोग ने कैसे किया, वो चीज़ को मेरा प्रेसिडेंट सर। एक क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे, मोटिव क्या था, किस लिए उसने जिस एक्यूज ने बहन का फोटो वायरल किया, कुछ तो मोटिव होगा, विदाउट मोटिव तो कोई कुछ नहीं करता। हाँ जी सर, पता चला जी सर, उसका जो जब हम लोग ने इंक्वायरी किया, पर्सनली उससे भी पूछा, एक्यूज से भी विक्टिम से भी मैंने दोनों पूछा, दोनों को मैंने अच्छा से पूछा और पुलिस के साथ भी गया मैंने। तो वो दोनों का एक पर्सनल आगे में बहुत अच्छे दोस्त थे, तो दोनों में फोटो का जो पासवर्ड है वो सब शेयरिंग हो गया। लेकिन बाद में चल के रूम में बाद में एक दो महीना साथ में रहने का बाद दोनों में पर्सनली दुश्मन अनबन होने लगा। पहला तो मेरा जो सिस्टर्स है उसका जो पैसा गोदरेज से चोरी होता है रूम में, मतलब उसका मेरा जो अभी विक्टिम से उसका पैसा चोरी होता है, तो दोनों में अनबन हुआ। उसने प्रिंसिपल को भी कंप्लेन कर दिया कि मेरा पैसा चोरी हुआ है। तो प्रिंसिपल ने दोनों को बुला के उधर में दोनों को पूछा कि पैसा किसने चुराया, क्या हुआ। प्रिंसिपल साहब ने दोनों के बुला के उल्टा जिसका पैसा गायब हुआ उसको उल्टा दाता और कुछ एक्शन नहीं लिया। दोनों में ऐसे अनबन होते रहेगा और मेरा वो बहन को और रूम में जो रेसिज्म कमेंट पास करते रहेगा, अपना बॉयफ्रेंड को सामने लेके आके खिड़की का सामने मेरा बहन को ऐसे शब्द बोलता जो किसी को दूसरा लड़की को बोलना नहीं चाहिए था। तो दोनों में पर्सनली दुश्मन इतना हो गया कि ऐसे कुछ लास्ट में देखने को मिला, जैसे कि आज का केसेस हो गया। तो मैं फर्दर मेरा प्रेसिडेंट साहब को मैं पूछने के पास कर देता हूँ। मेरा अपील है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से, आवर चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, आवर DCM श्री चावनामैन जी एंड ऑल द मिनिस्टर्स एंड आवर MP, आवर एनर्जेटिक MP किरण रिजिजू जी, प्लीज़ आप ये मैटर को देखिए, आप लोग ये मैटर को प्लीज़ देखिए। और ये जो विक्टिम है वो निशी है, वो हम लोगों का निशी बहन है। तो हम अपील करेगा अपना निशी इलाइट सोसाइटी से, आवर अच्छी ताना सोरेम जी, आवर अच्छी हेरी मारिंग जी, प्लीज़ आप दोनों प्रेसिडेंट GS प्लीज़ ये मैटर को प्लीज़ अच्छे से देखिए।
ये हम लोग का निशी बहन के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है और कासा अपना फुल एनर्जी इसमें दिया है। और आप लोगों को भी पता है कि हम लोग इतना एक्सपीरियंस नहीं है, विदाउट द कमिश्नर, विदाउट एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर हम लोगों ने ये फाइट किया है। जो अपना तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकता था वो किया है। तो जो हम लोग का नेक्स्ट है, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ये मैटर को आप लोग डीपली एक बार जाके देखिए। और अंशु प्रेसिडेंट श्री लेजेंड ग्यादी जी और अंशु GS मायाराम भैया, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ये मैटर में एक बार आइए, क्योंकि ये हम लोग का निशी बहन के साथ इनजस्टिस हुआ है। और हम ये बताएगा, हम लोग का अरुणाचल का पब्लिक जो है जितना भी देख रहा है, हम लोग यहाँ में कोई फंड के लिए हम लोग नहीं बेचते। हम लोग यहाँ में सर्विस देने बेचता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इलेक्शन हो के ये करके, हम लोग यहाँ में लाइक माइंडेड लोग गैदर करके एक साथ मिल के हम लोग यूनियन फॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं, ताकि हम लोग अच्छा से रन कर सकता है साल भर। तो यहाँ में जो जैसे मेडिकल केस से आता है, कोई एडमिशन्स के लिए आता है, तो वो सब में कासा हमेशा साथ देता है। तो जो हम लोग का पुराना DRC था नाथ सर, वो हम लोग के साथ बहुत कोऑपरेटिव था। जब कासा रूम मांगेगा किसी गेस्ट के लिए तो वो सब दे देगा। लेकिन जो ये एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर श्री काजल करमारकर सर, ये जो है ये बहुत गलत आदमी है। ये एकदम ये हम लोगों का जो पेरेंटल फिगर है बोलता है, इधर फादरली फिगर जो है, जो अरुणाचल का रिप्रेजेंटेटिव होकर यहाँ बेच रहा है एज ए कमिश्नर, एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर, यहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो। फिर भी वो आज भी हम लोग कल 11 बजे से लेके रात का 11 बजे तक था वहाँ, तब भी एक कॉल नहीं आता है। एज ए प्रेसिडेंट वो हमको कॉल करना है। वो अगर यहाँ का एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर है, गवर्नमेंट उसको यहाँ में अगर ट्रांसफ़र करता है हम लोगों को देखभाल करने के लिए, लेकिन भी वो अगर यहाँ तक हम लोग को कल भी कॉल नहीं किया, चलो कल उसका बोलता है कि वो फैमिली टाइम है, उसका ऑफ ड्यूटी है वो, और हेल्प तो नहीं किया, बस एक स्टाफ भेजा है वो कि रिसेप्शनिस्ट था, हम बता देगा वो एक रिसेप्शनिस्ट था। आप लोग अगर हमको डाउट है तो उसका नाम भी हम बोल देगा, उसका नाम है प्रबीर पॉल, वो एक यहाँ का ऑफिशियल स्टाफ है, रिसेप्शनिस्ट है वो। उसको हम लोगों के साथ भेजता है, बोलता है वो यहाँ का लोकल है, वो संभाल लेगा। बट हम आपको ये पूछेगा सर कि आप एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर होके यहाँ क्या कर रहा है, अरुणाचल भवन में आप क्या कर रहा है? आप यहाँ में सिर्फ क्या हम लोग को प्रोग्राम हम लोग कासा क्या आपका साथ रहे किसी प्रोग्राम करना है क्या? फ्रेशर सिर्फ करना है क्या? सिर्फ यहाँ में MLA मिनिस्टर को सिर्फ क्या यहाँ में रूम देने के लिए आप लोग बैठा है क्या? अगर जब हम लोग का अरुणाचली स्टूडेंट का साथ में इतना हम लोग का इनजस्टिस हुआ है, आज भी हम लोग इतना बैठा है, आज हम लोग अभी पहुंचा है, तो आप क्या कर रहा है इधर? आप यहाँ से जाना है। हम अपना जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल है सबको, और जितना भी अरुणाचली यहाँ में देख रहा है सबको अपील करता है कि ये ARC काजल करमारकर, एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर काजल करमारकर को प्लीज सब लोग कंडेम कीजिए, उनको यहाँ से निकालिए, और उसको हम लोग का अरुणाचल में भी कोई अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में आने नहीं देना है उसको। क्योंकि हम लोग आज यहाँ इतना तकलीफ करके, हम लोग भी अरुणाचल का बेटा है और वो हम लोग का अरुणाचल का बेटी है। हम लोग यहाँ अगर कुछ हो, कल हम लोग 11 बजे तक था वहाँ में, इतना वहाँ में लोकल इतना डीप जगह है, इतना अंदर जगह है, हम लोग मालूम भी नहीं है, कोलकाता का आउटस्कर्ट्स में है। अगर वहाँ में मेरा एक एग्जीक्यूटिव को भी कुछ होता तो रेस्पॉन्सिबल आप ले पाएगा क्या ARC काजल करमारकर सर? हम आपको पूछ रहे हैं, आप ले पाएगा क्या? आपको बार बार क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग को कुछ हेल्प नहीं किया है, बार बार गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को बोल रहा है, हम लोग को कुछ हेल्प नहीं किया। अफसू को भी वो बोल रहा है, हम लोग को हेल्प किया, स्टाफ भेजा है, ऑफिशियल स्टाफ। ARC और रिसेप्शनिस्ट का डिफरेंसेस बहुत होता है। ARC ऑफिशियली लीगली बोलो वो कुछ अलग तरीका से वो सॉल्व कर सकता है। तो आज भी वो हम यहाँ का प्रेसिडेंट होते हुए इतना दुख से बोल रहा है कि आज तक भी, कल से हम लोग फाइट करके आज हम लोग यहाँ में पहुँचता है, हम लोग 7:25 में यहाँ पहुँचता है। तो यहाँ पहुँचने तक भी हम लोग को एक कॉल नहीं आया। वो स्टाफ को कॉल किया होगा हमको पता नहीं, लेकिन जब हम यहाँ का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो हमको एक बार कॉल करना चाहिए था, वो हमको गाइड करना चाहिए था, वो हमको प्रोसीड्यूर को भी बताना चाहिए था। हमको कुछ नहीं बताया, हम लोग को सिर्फ बोला है कि कुछ यहाँ झगड़ा वगड़ा मत करो, सिर्फ हमको इतना बोला है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल बार बार बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को बार बार हम मेंशन कर रहे हैं। क्यों बोलने से? क्योंकि आप लोग ही हम लोग का हेड, हम लोग भी आपका बच्चा है, हम लोग अरुणाचल का बच्चा है, मतलब आप लोग का गवर्नमेंट का हम लोग बच्चा है। तो आप लोग यहाँ में ऐसा एक ऑफिसर को भेज किया है, बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। ये बार बार कर चुका है, हम लोग का स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में भी कर चुका है। हम लोग का यूथ जो हेल्प डेस्क ऑफिस है, आप लोग देख सकते हैं, वो आप लोग को प्रूफ भी चाहिए तो हम दे देगा। वो एक क्यूबिकल रूम का अंदर में बनाना था, लेकिन उसको एक क्यूबिकल रूम का अंदर भी नहीं बनाया गया। उधर में जस्ट रिसेप्शन का साइड में एक खाली स्पेस था, पर्दा डाल के अभी तक देख सकते हैं, उधर एक टेबल सिर्फ है, और बाहर में सिर्फ एक
ये A4 साइज में वो प्रिंट करके लिख दिया कि यूथ डेस्क ऑफिस। अभी वो यूथ डेस्क ऑफिस कासा के लिए शर्म है वो। तो बार बार वो बोल रहे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, अंशु, नेस, अपसू, आप लोग जो भी है प्लीज़ ये मैटर को सॉल्व कीजिएगा। और अभी हम लोग का कासा, अभी हम लोग एक साथ स्टैंड करके अभी हम लोग ARC को फाइट करेगा। अभी हम लोग ARC को जितना यहाँ में ARC को हम लोग क्वेश्चन कर सकता है, अभी हम लोग सामने से करेगा। हम लोग वही बोलेगा कि अगर हम लोग को कुछ होगा ये ARC रेस्पॉन्सिबल है और ये ARC को हम लोग यहाँ में रहने नहीं देगा। थैंक यू। और लास्ट अपील सभी अरुणाचल जो यंग जनरेशन जो फर्दर स्टडीज़ करना चाहेगा बाहर पे, हम बस एक ही रिक्वेस्ट सबको करना चाहोगे कि जब अगर आप कहीं भी कॉलेज पे एडमिशन ले रहे हो या वहाँ का लोकल को पहले पूछताछ करिए, या फिर कोई आपका रिलेटिव्स, कोई सीनियर्स, कोई जूनियर्स वहाँ पर स्टडीज़ करते हैं तो उससे पहले पूछिए कि ये कॉलेज कैसे है, ये यूनिवर्सिटी कैसे है। उससे फीडबैक लेने का बाद ही फर्दर जाके एडमिशन करिए। अगर आज का इशू भी उसी का तरह है, उसी तरह अगर पहले यूनिवर्सिटी का सारे पूछताछ करता तो ये शायद ही ये इशू होता था। मैं फर्दर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितना भी पेरेंट्स है, अपना बच्चा को ऐसे अपना बिना पूछताछ किए बाहर स्टेट में मत भेजिए। अपना वहाँ का जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उससे बात करिए, उससे पूछिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं, उससे पूछ के रिव्यू लेके तभी जाके एडमिशन करिएगा। लास्ट रिक्वेस्ट सभी अरुणाचल स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच।